जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद everyone. As you know, our online classes started again. So today we are going to discuss chapter number 4 from science part, solid, liquid and gases. In this chapter we are going to discuss state of matter, physical and chemical changes, and last one, solution. So let's start. First, do you remember? List a few things in your surrounding that have weight and take up space. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपको कुछ ऐसी थिंग्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं आपके आसपास में जो हैं जिनका वेट है और वो एक स्पेस को कवर करती हैं या घेरती हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिन चीज़ों को एक वेट हो और वो स्पेस को लेती हूँ जो आपके आसपास हैं, लाइक टेबल, चेयर, टीवी, है ना, आपका मोबाइल, anything you can write here. Okay, now everything around us is made up of matter. कि हमारे चारों ओर, ठीक है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से। मैटर यानी कि पदार्थ, किसी ऑब्जेक्ट पदार्थ से बनी हुई होती है। मैटर मेक्स अप एवरीथिंग यू कैन सी इंक्लूडिंग क्लोथ, वाटर, फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मीन्स कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? मैटर से। चाहे वो आपके क्लोथ हो, फूड हो, वाटर हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इट इवन मेकअप थिंग्स यू कैन नॉट सी। मीन्स कि वो सारी चीज़ें भी मेकअप किससे बनी हुई हैं? मैटर से ही, जो कि आप नहीं देख सकते हैं, जैसे कि एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम। मीन्स कि एयर यू कांट सी ना, पर एयर भी हमारी किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। और परफ्यूम की जो स्मेल होती है उसको आप सिर्फ स्मेल कर सकते हो, पर उसको यू कांट सी। तो वो भी हमारी किससे बनी हुई होती हैं? मैटर, यानी कि किसी पदार्थ से बनी हुई होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मैटर। हम ये कह सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस मीन्स कि ऑब्जेक्ट हैं या थिंग्स हैं, वो सब किससे बनी हुई हैं? मैटर से, यानी कि किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कि मैटर कुछ भी हो सकता है या कोई भी चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, जो कि क्या करती है? जिसका एक अपना मास होता है, यानी कि वेट होता है, और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, घेरती हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे बना होता है? जो हमारे पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। उनसे मिलकर हमारा मैटर बनता है। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उनसे भी छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एटम सबसे छोटा है, एटम से बड़ा कौन है? हमारा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बड़ा है हमारा मैटर, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स एंड मैटर एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में या किसी भी एटम में जो क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि जो भी पदार्थ हमारे पास हैं उनकी किस किस अवस्था में वो पाए जाते हैं। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस एज। यहाँ पे हमें 3 बताया है, वैसे 4 होती हैं ये स्टेट, बट आप लोगों को अभी 3 ही लर्न करना है। तो मैटर एग्जिस्ट कितनी स्टेट में?
3 स्टेट में। कौन कौन सी हैं वो? तो वो हैं आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमारे मैटर पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं। इसके अलावा जो एक 4th स्टेट होती है मैटर की, वो होती है प्लाज्मा, बट वो आपके चैप्टर्स में या अभी इंक्लूड नहीं है। ओके, तो सॉलिड क्या है? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो क्या होता है, जो आपका सॉलिड होता है उसकी एक शेप होती है और एक वॉल्यूम यानी कि उसका एक वेट होता है। ठीक है, क्वांटिटी होती है। अब आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं कुछ। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इंक्लूड स्टील बार, प्लास्टिक एंड आइस यानी कि सॉलिड वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के, मीन्स कि वो अब यहाँ पे आपको देखो इसमें भी दिखाए गए हैं अलग अलग इमेजेस में कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड के कैसे होते हैं, गैसेस कैसे होते हैं। हाँ, तो सॉलिड में क्या होता है, हमारी सारी वो चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक की बोतल हो गई, प्लास्टिक बैग हो गया, या फिर आपका कोई घर का फर्नीचर हो गया, स्टील बार हो गई, या फिर जो आपका आइस होता है यानी कि वो भी वाटर का सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकंड है आपके पास लिक्विड। तो लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, कि लिक्विड का एक वॉल्यूम तो होता है डेफिनेट, बट दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लेकिन लिक्विड क्या होता है कि वो जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी की शेप ले लेता है, मीन्स उसका अपना कोई शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के? एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड इंक्लूड वाटर, मिल्क एंड ऑयल। तो आपको पता है वाटर को, मिल्क को या ऑयल को आप जिस बर्तन में डालते हो, जिस कंटेनर में पुट करते हो, दे हैव शेप द या दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, थर्ड फॉर्म है आपके पास या थर्ड स्टेट है मैटर की गैस। तो गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब आपको देखो तीनों डायग्राम में दिखाया गया है, ये सॉलिड है, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी अपनी एक शेप होती है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी एक शेप नहीं होती। और थर्ड आपके पास गैस। इसमें देखिए आप, इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, मीन्स इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो इसलिए ना इनकी शेप होती है, ठीक है, और न ही इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप, मीन्स कि ना इनकी शेप होती है और ना इनका वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं गैसेस के? एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। ये सारे हमारे गैसेस जो स्टेट है मैटर की उसके एग्जाम्पल हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज शोन इन द फिगर अलोंग साइड, मीन्स इन तीनों के जो अरेंजमेंट हैं वो आपको, मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट हैं वो यहाँ साइड में आपको शो किए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे कि ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैसेस में कैसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं या एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, कि जो तीनों स्टेट है हमारी मैटर की, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, वो क्या है, इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एज यू एक्सप्लेन बिलो विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट यू नो एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स। नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो पानी है वो हमें तीनों स्टेट में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो इफ़ वी पुट सम वाटर इन फ्रीजर और ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इट चेंज इनटू आइस। तो ये क्या है, वाटर की लिक्विड सॉलिड स्टेट है। क्या है, आइस की। जब हम एक पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट। और इफ़ वी टेक आउट अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस क्यूब्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड पुट देम इनटू अ ग्लास वी वुड ऑब्जर्व दैट आइस क्यूब्स चेंज बैक इनटू वाटर। कि जब हम कुछ आइस क्यूब वो एक ग्लास में डाल के बाहर रखते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी बन जाता है उनसे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वाटर की लिक्विड स्टेट। नाउ हीट दिस वाटर, क्या आपको जो आइस क्यूब से जो पानी बना है, वाटर बना है, उसको आप क्या करोगे, हीट यानी कि गैस पे रखोगे।
द वाटर स्टार्टेड इवोपरेटिंग स्लोली एंड चेंज इनटू वेपर्स, यानी कि गैसियस फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। जब आपको हीट करोगे या गैस जलाओगे तो वो जो पानी है भाप में चेंज होके क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, सारा उड़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द वाटर वेपर्स इज कूल्ड, कि अगर आपने उसके ऊपर कोई लीड रख दी है पानी को बॉयल होते हुए, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या उस प्लेट पे लीड पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो वापस से क्या बन जाते हैं, इट चेंज बैक इनटू लिक्विड, वापस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वापस से वो पानी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। दिस वाटर ऑन फर्दर कूलिंग अगेन टर्न इनटू आइस, और इसी पानी को आप फिर से फ्रीज़र में रख के या कूल करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो क्या हैं, इंटरचेंजेबल हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। मीन्स कि आपको उनको कूल करके या हीट करके जो मैटर की स्टेट है उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ओके, फर्स्ट टाइम टू आंसर। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ट्रू। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे केप्ट, ट्रू। गैसेस हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। फोर्थ है आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग, कि आइस जो है वो चेंज होती है लिक्विड वाटर में ऑन हीटिंग, नहीं हम उसको हीट नहीं, नॉर्मल अगर उस रेफ्रिजरेटर से बाहर रखते हैं तो अभी वो क्या हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। और लास्ट है आपके पास, द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरचेंजेबल बाय हीटिंग और कूलिंग, तो ये बिल्कुल सही है कि जो मैटर की स्टेट है वो सारी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं जब उनको हीट करते हैं या फिर उनको कूल करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था मैटर की अलग अलग स्टेट, अब हम देखने वाले हैं कि इनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं या फिर क्या होते हैं। फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट इन इट्स आइडेंटिटी। क्या बोला है कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो कि किसी स्टेट मैटर के स्टेट में होते हैं, बस उसकी आइडेंटिटी में नहीं होते हैं, मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे सेम रहेगी। ए फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, मीन्स कहने का कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वहाँ पे हमारा कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। चेंजेस इन द स्टेट मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशंस आर फिजिकल चेंज। जो हमने अभी 3 स्टेट बताई थी मैटर की अलग अलग, वो सारे हमारे फिजिकल चेंज में आते हैं। मीन्स हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, फ्रीज करते हैं, वेपोरेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, बट ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर क्रशिंग ऑफ कैन, कि कैन को आपने क्रश कर दिया, तो क्रश करने के बाद उससे आप वापस कैन बना सकते हो या फिर कोई और कंटेनर बना सकते हो, लेकिन वो कैन क्या है, वही जो एल्युमिनियम है उसी वही रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, किसी आइस क्यूब को आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, तो मेल्ट किया तो क्या पानी बन गया, और उसी पानी को या वाटर को आप वापस से फ्रीज़र में रखोगे तो वापस से आइस बन जाएगी। मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी चेंज वहाँ पे नहीं हुई है। मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, कि आपने एक कैंडल के वैक्स को मेल्ट कर दिया, लेकिन वो रहेगा तो वैक्स ही ना, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई, उससे आप वापस से कैंडल बना सकते हैं। तो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप वापस से उससे बना सकते हो। ओके, तो लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप एक बार पढ़ के देखना, यू कैन डू। इसमें क्या है, हमें एक ग्लास लेना है या कप लेना है, उसमें हमें 30 mg सॉल्ट ऐड करना है और 30 ml वाटर डालना है, और अच्छे से मिक्स करके यानी डिज़ोल्व करके उसको थोड़ी दिन के लिए हमें कहाँ, विंडो पे रख देना है जहाँ पे सनलाइट आती हो। कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि कप के अंदर जो पानी था वो पूरा क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, और क्या बचा है कप के अंदर, ओनली साल्ट, ठीक है। तो कंक्लूजन ये होगा कि सिंस द वाटर हैज़ इवोपरेटेड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बट सॉल्ट रिमेनिंग एज रेजिड्यू। तो क्या बोला है कि पानी सारा इवोपरेट हो जाएगा लेकिन वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बचेगा, क्या बनेगा वापस से, जो साल्ट है वही हमें वहाँ पे अवशेष के रूप में दिखाई देगा या रिमेन होगा। दिस शोज दैट अ फिजिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस एज सॉल्ट रिमेन इन द सेम स्टेट। ओके, अब हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंज। तो जैसे फिजिकल चेंज क्या थे, रिवर्सिबल थे, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ए केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन मैटर चेंज कम्प्लीटली इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। क्या बोला है, केमिकल चेंज वो चेंज है जहाँ पे कोई भी मैटर कम्प्लीटली दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है, मीन्स कि वो रिवर्सिबल नहीं होता। ए केमिकल चेंज प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, क्या बनता है, इससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंजेस के, कंबस्टन यानी कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। जब आप उसको बर्न कर दोगे, तो मान लो आपने किसी वुड को, लकड़ी को बर्न किया है, तो आप उसको बर्न करने के बाद उससे वापस लकड़ी नहीं बना सकती। बॉइलिंग ऑफ एन एग, किसी एग को बॉईल करने के बाद उससे आप वापस से अनबॉइल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, कि अगर कोई आयरन के नेल्स हैं, कीले हैं, अगर उन पर रस्ट लग गई है तो उसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो दीज केमिकल चेंजेस क्या हैं, इरिवर्सिबल, यानी कि वो रिवर्स नहीं होंगे। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि आप 1 या 2 सेफ्टी पिन लीजिए और उसको एक कप में डालिए, उसके अंदर आप 50 ml विनेगर डालिए, 2-3 घंटे के बाद आप चेक कीजिए क्या होगा, जो सेफ्टी पिन है वो उसको जंग लग जाएगी, यानी कि रस्ट लग जाएगी, तो उसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन यही है कि रस्टिंग एक प्रोसेस है दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये क्या है, केमिकल चेंज यहाँ पे हुआ है। टाइम टू आंसर में देखते हैं, अ डैश चेंज डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस कौन नहीं बनाता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि केमिकल में तो क्या बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारा फिजिकल, अ फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस है न्यू सब्सटेंस। सेकेंड में इट डज चेंज प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, कौन करता है प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या करता है, केमिकल चेंज आपके एक न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, तो अभी हमने पढ़ा था, रस्टिंग हो गई यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा केमिकल चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा केमिकल चेंज, ठीक है। और लास्ट वन मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, तो ये है हमारा फिजिकल चेंज, क्या है लास्ट वन वाला, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, when a substance such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water it produce a solution। तो उससे क्या होता है, जब एक सब्सटेंस, चाहे वो शुगर हो या साल्ट हो, वो किस में डिजोल्व हो जाए, किसी लिक्विड में, जैसे कि पानी में, तो इससे एक सॉल्यूशन बनता है, प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। बट ऑल सब्सटेंसेस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन जो सारे सब्सटेंस हैं उनको हम पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते, जैसे कि आप ऑयल को नहीं कर सकते, ग्रीस को नहीं कर सकते, कैंडल वैक्स को नहीं कर सकते, सैंड को, पेंट को, ये सब क्या है, ये सारे आपके सॉल्यूबल नहीं हैं, क्योंकि ये उसके अंदर क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, डिजोल्व नहीं होंगे। तो सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल, कि जो डिजोल्व हो जाएंगे उनको हम सॉल्यूबल कहेंगे, और इसके अपोजिट में जो सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, विच आर या विच डोंट डिजोल्व इन वाटर, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उनको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल, क्योंकि वो उसके अंदर वो नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूट नहीं बन रहे हैं, या उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो शुगर और साल्ट हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में, जबकि वैक्स या सैंड है वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ओके, तो ये आप अच्छे से देख लेना। अब आपके पास एक एक्टिविटी है, टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लेना है, उसमें आपको कितना शुगर ऐड करना है कुछ, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर आप देखोगे, क्या आप कैन यू सी द शुगर, आप देख सकते हो, नहीं। ऑल्सो टेस्ट द वाटर, अगर आप पानी को टेस्ट करोगे तो वो क्या लगेगा आपको, मीठा, बट शुगर विल नॉट बी विजिबल, लेकिन वो चीनी हमें दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि वो शुगर क्या हो गई है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो गई, अच्छे से मिक्स हो गई है, तो वो क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस है। अब सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, तो कुछ सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो सम सॉलिड्स डिजोल्व इन लिक्विड, when a solid dissolve in liquid it break down into tiny particles, the tiny particles spread throughout the liquid। क्या बोला है यहाँ पे कि जब सॉलिड को डिजोल्व करते हैं हम लिक्विड में, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के क्या बन जाते हैं, पूरे लिक्विड में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो द लिक्विड इन विच सॉलिड कैन डिजोल्व, मीन्स को उस लिक्विड को कहते हैं जिसमें सॉलिड डिजोल्व हो जाए, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल के लिए वाटर,
जिसके अंदर कुछ डिजोल्व हो जाए सॉलिड, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट। तो यहाँ पे आप शुगर या साल्ट को बोल सकते हो जो कि किसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो जाए, या वो सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक शुगर सॉल्यूशन दिया है, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये इनके एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट क्या है आपका, वो है आपका शुगर। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो क्या बनेगा, उस दोनों से सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट है हमारे पास शुगर और सॉल्वेंट है वाटर, और दोनों को मिक्स करने से शुगर पूरा डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर और एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आपके पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, इसको भी रीड कर लीजिए। क्या करना है, टेक वाटर इन अ ग्लास, मार्क द वाटर लेवल ऑन अ पेपर स्ट्रिप पेस्टेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ग्लास। कि आप एक पानी का ग्लास में क्या करना है, पानी डालना है और एक स्ट्रिप लगानी है आपको, जहाँ तक आपने पानी भर लिया है उसमें हमें 2 टेबल स्पून क्या ऐड करनी है, अमोनियम क्लोराइड, उसके, और अच्छे से उसको मिक्स कर देना है एक ग्लास रोड से या क्लीन रोड से। नोट द वाटर लेवल इन द ग्लास, तो द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि जो हमारे पानी के अंदर क्या था, लिक्विड कैसा होता है, उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है ना, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूल वहाँ अंदर ही डिजोल्व हो जाते हैं। तो दिस शो दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लास इज रिमेन द ऑलमोस्ट सेम इवन व्हेन वी ऐड अ सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट। कि हमने ऐड किया है उसके बाद भी उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। दिस इंडिकेट दैट अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स फिल अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है, या क्या दर्शाता है ये, कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था वो किसने भर दिया, अमोनियम क्लोराइड ने वो स्पेस भर दिया, और उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम था वो बढ़ा नहीं है यहाँ पे। तो दे डोंट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड की, लिक्विड के अंदर गैस कैसे सॉल्यूट होती हैं या कैसे मिक्स हो जाती हैं, कैसे डिजोल्व हो जाती हैं। तो मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो ये क्या हैं, कुछ गैसेस हैं जो कि पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाती हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर उसको डिजोल्व किया जाता है। व्हेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा वी कैन सी द डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जब हम ओपन करते हैं एक सोडा बोतल को या सोडा वाटर की बोतल को, तो हम देखते हैं कि जो डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है बहुत जल्दी से, किसके रूप में, बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, वाटर इन लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज हैज़ अ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। कि पानी की जो भी हमारी सोर्सेज हैं उनमें क्या होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ऑलरेडी, और इसी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, उसी ऑक्सीजन को वो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ टाइम टू आंसर्स। तो फर्स्ट है सॉलिड विच डिजोल्व इन अ लिक्विड, तो उसको क्या कहते हैं, एक सॉल्यूट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट, जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है वो सॉलिड। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉल्यूबल इज, कि सॉल्यूबल बनने की जो क्वालिटी है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, जो डिजोल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सब्सटेंस, और जो डिजोल्व नहीं होते उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, और आपके पास है नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर यूज, क्या यूज करते हैं वो, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम टू आंसर कंप्लीट, और ये हमने कर लिया है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। की टर्म में क्या गिवन है हमें, सिर्फ मैटर और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट, कि वो हर चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है दैट इज़ कॉल्ड
मैटर, एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैटर से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो टीनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर, तो वो टीनी पार्टिकल्स जो मैटर को क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, यानी उसको बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।